अध्याय 24 पुलिस अधिकारी की डायरी। मनोरंजन की तलाश में फैंग हेंग ने सर्वाइवल रेडियो चालू किया। वह दूसरे खिलाड़ियों के अनुभव देखने और कुछ मजा ढूंढने के लिए तैयार था। लियाओ बुफान, क्या बात है? कुछ ही दिनों में तुम पूरी रात बाहर रहने लगे। अगर मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूं तो गलत नहीं होगा, है ना? लियाओ बुफान, बड़े भाई, हमारे पास खाना लगभग खत्म हो गया है। कल ज्यादा खाना बनाना याद रखना, ठीक है? लू यू ने कहा, भाई, पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत बर्ताव किया था। कृपया हम पर विश्वास करो। हम यहाँ सच्चाई के साथ आए हैं। भले ही तुम हमारी कंपनी में शामिल नहीं होना चाहते, हमसे काम तो कर ही सकते हो, है ना? फिर से वही लड़का। फैंग हेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया, यह एक अच्छा सुझाव है। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके साथ मैं काम करूं? मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहता हूं। क्या तुम पूरी इवोल्यूशन क्रिस्टल ला सकते हो? फैंग हेंग के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था स्तर बढ़ाना। हर बार स्तर बढ़ने से उसे और ज़ॉम्बी क्लोन मिलते। लेकिन इस चरण में सामान्य खिलाड़ियों के लिए इवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े हासिल करना मुश्किल था। पूरी इवोल्यूशन क्रिस्टल की बात तो छोड़ो। फैंग हेंग को लगा कि उसका स्तर बढ़ना अभी दूर की बात थी। लू यू ने फैंग हेंग का संदेश पाकर तुरंत उत्साह से जवाब दिया, बड़े भाई, मजाक छोड़ो। हम सीरियस हैं। ऐसा करते हैं, अगर हम कड़ी मेहनत करें तो शायद हम 10 इवोल्यूशन क्रिस्टल टुकड़े ला सकते हैं। यह सच्चाई का प्रतीक होगा। फैंग हेंग ने होंठों को कस लिया और निजी चैट बंद कर दी। उसने सोचा, सिर्फ 10 इवोल्यूशन क्रिस्टल टुकड़े? तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? मैं उन्हें मुफ्त में भी हासिल कर सकता हूं। फैंग हेंग ने अपने बैकपैक पर नजर डाली। चौंकाने वाली बात यह थी कि जेल के ज़ॉम्बी को साफ करने के बाद उसके पास अब 300 से ज्यादा इवोल्यूशन क्रिस्टल टुकड़े थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने टुकड़ों का क्या किया जाए। प्रलय व्यापारी शिविर के पास स्थित शरण में लू यू ने रेडियो की ओर देखा और एक बार फिर से चुप हो गया। क्या हुआ? अरे, भगवान फिर से जवाब नहीं दे रहे हैं। लू यू ने दुखी होकर रेडियो चैट संदेश झो यी को दिखाया। हम भगवान की गति के साथ नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने अब इवोल्यूशन क्रिस्टल का जिक्र करना शुरू कर दिया है। झो यी ने निराश होकर सिर हिलाया। वैसे भी हमें भगवान से बातचीत जारी रखनी चाहिए। इस बीच पहले जेल नंबर 507 के मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब झो यी ने जेल नंबर 507 का जिक्र किया तो लू यू गंभीर हो गया। उनके शरण से 20 किलोमीटर दूर एक जेल था, जेल नंबर 507। झो यी जिस मिशन की बात कर रहे थे वह उन्होंने एक गेम इंटेलिजेंस संगठन से बड़ी मेहनत से खरीदा था। इंटेलिजेंस संगठन का दावा था कि यह एक दुर्लभ छिपा हुआ मिशन था जिसे गलती से सर्वर 3 पर एक खिलाड़ी ने ट्रिगर किया था। झो यी बिना कुछ सोचे समझे उस मिशन के पहले 3 चरणों को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। यह मिशन एक निरंतरता वाला है और हमें बस इसे शुरू करने की आवश्यकता है। आज सुबह मैंने फिर से जेल का दौरा किया। अजीब बात है, वहां ज़ॉम्बी की संख्या अचानक 2/3 कम हो गई। क्या सच में? झो यी ने हैरानी से कहा, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। अब हमारे पास बिल्डिंग नंबर 3 में घुसने का अच्छा अवसर है। वास्तव में? लू यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस पुलिस अधिकारी की डायरी ढूंढनी है। जेल के अंदर फैंग हेंग आग के सामने बैठा था। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने एक दौर की खोज पूरी कर ली है। आपको प्राप्त हुआ प्लास्टिक 2
कचरा कागज 176, टूटे हुए पुर्जे 1। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने नई खोज शुरू कर दी है। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने एक दौर की खोज पूरी कर ली है। आपको प्राप्त हुआ कचरा कागज 201, साबुन 2। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने नई खोज शुरू कर दी है। फैंग हेंग बोर हो रहा था और तभी एक और ज़ॉम्बी वापस आया, जिसने अपने बैकपैक से एक डायरी निकाली। संकेत, आपको प्राप्त हुआ रद्दी कपड़े 3, दूषित दस्तावेज 30, क्षतिग्रस्त पुलिस अधिकारी की डायरी 1। पुलिस अधिकारी की डायरी। फैंग हेंग की आंखें चमक उठीं। डायरी अच्छी है। यह वार्षिक सफाई रिपोर्ट से भी बेहतर है। फैंग हेंग ने खूनी और फटी हुई नोटबुक खोली। क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था, फैंग हेंग सिर्फ कुछ ही अंश पढ़ सका। 6.4। आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। सभी बहुत दोस्ताना थे। टीम लीडर टले ने मुझसे कहा कि कैदियों के साथ कभी दया न दिखाएं। इससे उन्हें लगेगा कि आप कमजोर हैं और आसानी से डराए जा सकते हैं। 6.5। गन रूम के सेफ का पासवर्ड बाईं तरफ 6, दाईं तरफ 2, बाईं तरफ 11 है। ध्यान दें, 3 बार विफल होने पर सेफ स्वतः बंद हो जाएगा। इसे फिर से खोलना बहुत मुश्किल होगा। 6.8। हे भगवान! क्या वह जायंट टेरेटा था? वह बहुत लंबा और ताकतवर है। उसकी ऊंचाई लगभग 2.34 मीटर होगी। टीम लीडर सही थे। वह जेल का सबसे खतरनाक कैदी है। वह अपने हाथों से साधारण लोहे की सलाखें मोड़ सकता है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। 7.7। मैंने जेल में कुछ अजनबी चेहरे देखे। टीम लीडर ने बताया कि वे डॉन अस्पताल के डॉक्टर हैं। हाल ही में जेल में कोई संक्रामक बीमारी फैली हुई थी। यह एक भयानक संक्रामक बीमारी थी। मुझे संक्रमण से बचने के लिए सावधान रहना होगा। 7.19। हाल ही में कई मरीजों को एक के बाद एक बाहर ले जाया जा रहा था। मैंने चुपके से उन्हें देखा। उनकी मौत का तरीका बहुत ही भयानक था। टीम लीडर ने कहा कि वे सभी संक्रामक बीमारी से मरे थे। उन्होंने मुझे कैदियों के संपर्क में न आने की चेतावनी दी। यह बीमारी अजीब थी। जो मरे वे ज्यादातर ताकतवर पुरुष थे, जबकि दुबले-पतले कैदी ठीक थे। क्या उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अलग थी? 8.1। यह बहुत डरावना था। जेल में अचानक एक बड़ा दंगा हुआ। हमने बिल्डिंग नंबर 1 और 2 को बंद कर दिया और बिल्डिंग नंबर 3 को आखिरी शरण स्थल बना दिया। मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया। मुझे वार्डन से तहखाने में मिलने के लिए बुलाया गया है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा।